आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के लिए हिंदी मंजरी किताब का एक निबंध श्रम की प्रतिष्ठा। लेखक है आचार्य विनोबा भावे। पहले 2 वीडियो में हमने इसके कुछ अंश पढ़ा था। आज हम यहीं से शुरू करेंगे। काम नहीं करते, इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतनी बढ़ा दी कि उसे 1000 रुपये देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वालों को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। आजकल समाज में यही होता है। ये समाज की बात है। जो लोग दिमागी काम करते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। वो भी काम नहीं करते हैं। दिमागी काम करने वाले लोग शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं क्यों नहीं मेहनत करते? क्योंकि जो दिमागी का काम करते हैं उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतना बढ़ा दी, मतलब दिमागी काम के लिए महत्व इतना बढ़ा दी कि उसे 1000 रुपया देना ही उचित मानेंगे। मतलब जो दिमागी का काम करते हैं उनको महत्व दिया जाता है। उनको 1000 रुपया लोग दे देते हैं, खुशी के साथ दे देते हैं। लेकिन जो शारीरिक मेहनत करते हैं उनको उतना महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए कहा गया है जो श्रम करने वालों को कम से कम जितना दे सकेंगे, मतलब उनको जितना पारिश्रमिक कम दिया जा सके उतना ही देते, मतलब बहुत कम देते हैं, उतना ही देने की कोशिश करेंगे। मतलब जो दिमागी का काम करते हैं उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है, उनकी महत्व अधिक है, उनको 1000 रुपया लोग दे देते हैं। लेकिन जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको कम रुपया देते हैं, उनको जितना कम दिया जा सके उतना ही कम देते हैं। इसीलिए जो दिमागी का काम करते हैं उनको तो ज्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए वो शारीरिक काम नहीं करते। वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिलता है, और जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है। इसीलिए इस समाज में ये दोनों के बीच में बहुत फर्क हो जाता है। लोग शारीरिक श्रम करने के लिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनको बहुत पैसा कम मिलता है। शारीरिक श्रम के रूप में बहुत कम पैसा मिलता है। शरीर श्रम की निकाल कर शरीर श्रम की प्रतिष्ठा न मानो। तो विनय का कहना है शरीर श्रम यानी मेहनत को प्रतिष्ठा न मानो, मतलब सम्मान न करो। मतलब मेहनत को तो सम्मान करना चाहिए, शारीरिक श्रम को तो सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, बहुत लोग शारीरिक श्रम को महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे, वो एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, वो दिमागी का काम करते हैं, फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर दिन में सूत काट लेते थे। वो शारीरिक श्रम भी करते थे, औरत में वो सूत काट लेते थे, मतलब दिमागी का काम करते थे, फिर भी थोड़े समय निकालकर वो शारीरिक श्रम भी करते थे, सूत काट लेते थे। तो ये दोनों को महत्व देते हैं महात्मा गांधी। दिमागी का काम करते थे, शारीरिक काम भी करते थे। तो काम की इज्जत करनी चाहिए। लेखक के अनुसार काम की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो दिमागी का काम हो चाहे वो शारीरिक काम हो, तो दोनों की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन समाज में आजकल ऐसा नहीं होता है। लोग दिमागी का काम को ज्यादा महत्व देते हैं, शारीरिक काम को महत्व नहीं देते हैं, उनको हीन समझते हैं। अगर हम काम की इज्जत नहीं करते
तो बड़ा भारी धर्म कार्य खोते हैं, ऐसे समझना चाहिए। लेखक के अनुसार जो धर्म कार्य करते हैं इसमें काम करना ही धर्म होता है। ड्यूटी इज गॉड। तो ये ड्यूटी करना, काम करना, परिश्रम करना, मेहनत करना, ये धर्म काम होता है। अगर हम तो काम की इज्जत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हम धर्म कार्य खोते हैं, मतलब हमारा धर्म नष्ट होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो काम न करना ही अधर्म होता है। लेखक के अनुसार हम धर्म कार्य खोते हैं, यानी धर्म कार्य हम नहीं कर पाते हैं अगर हम जो काम नहीं करेंगे। इसलिए काम करना ही हमारा धर्म होता है, ऐसा समझना चाहिए। काम को धर्म समझकर हम काम करना चाहिए। यह तो एक बात कि कुछ दिमागी काम ज्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे। समाज में जितने लोग होते हैं सबका दिमाग समान नहीं होता है। बुद्धिमान लोग दिमागी का काम करते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं वो दिमागी का काम कम करते हैं। ये समाज की बात है, ये ठीक है। कुछ लोग दिमागी का काम ज्यादा करेंगे, कुछ लोग कम करेंगे, पर श्रम करने वालों को भी दिमाग है। लेखक के अनुसार जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको भी दिमाग है, वो भी दिमागी का काम करते हैं। अगर कोई काम धंधा करता है फिर भी वो दिमाग लगाकर काम को अच्छी तरह निभाता है। तो इसीलिए दोनों का दिमाग है, लेकिन कुछ को ज्यादा है तो कुछ को कम है। और दिमागी काम करने वालों को भी हाथ दिए, जो दिमागी का काम करते हैं उनका भी हाथ है। तो लेखक के अनुसार दोनों को काम करना चाहिए, मतलब जो दिमागी का काम करते हैं उनको भी मेहनत करना चाहिए, जो मेहनत करते हैं उनको भी दिमागी का काम करना चाहिए। दोनों को ये काम करना चाहिए। इसीलिए उनके कहना का मतलब होता है कि दोनों को काम करना चाहिए, दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मतलब जो दिमागी का काम करते हैं उनको भी मेहनत करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा होगी, यानी सम्मान होगी। मतलब जो दिमाग का काम करते हैं उनको भी इज्जत बढ़ेगी, और जो मेहनत करते हैं उनको भी इज्जत बढ़ेगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये सभी का मूल रूप होता है कि दोनों को काम करना चाहिए, चाहे वो दिमाग का काम करे क्यों न करे, फिर भी उनको थोड़ा सा मेहनत भी करना चाहिए। दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज्यादा रखा गया है, ये ठीक नहीं है। आजकल समाज की बात है, जो दिमागी का काम करते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है, जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं उनको कम पैसा मिलता है। तो इस जो कम ज्यादा रखा गया है, लेकिन लेखक के अनुसार ये ठीक नहीं है। तो दोनों तो काम करते हैं, इसलिए दोनों का जो वेतन समान होना चाहिए, मूल्य समान होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन जो शारीरिक श्रम करते हैं, कृषक होते हैं, मेहनत करते हैं, उनको बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए उनको सम्मान नहीं दिया जाता है और ये श्रम की मूल्य भी नहीं रहती है। इसलिए लेखक के अनुसार तो जो ज्यादा फर्क रखा गया है, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जो पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था वो पढ़ाता था, तो पढ़ाने का काम ब्राह्मण करते थे पहले जमाने में, और वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था। जो दिमाग का काम करते थे, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, उनको सिर्फ धोती दिया जाता था और खाने को दिया जाता था, इससे ज्यादा कुछ उन्हें नहीं दिया जाता था। वह अपरिग्रही माना गया। अपरिग्रही मतलब जो जितना जरूरत है उससे ज्यादा वो नहीं ग्रहण करता था। जो ब्राह्मण होते थे वो पहले जमाने की बात थे, लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं उनको ज्यादा मिलता है, जो थोड़ा अनपढ़ होते हैं उनको बहुत कम मिलता है। लेकिन पहले जमाने में
जो ज्ञानी होते हैं वो पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन उनको बहुत कम मिलता था, सिर्फ धोती और खाने का अधिकार उनको था। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है, मतलब जो टीचर होते हैं, लेक्चर होते हैं, जो विद्या पढ़ाते हैं, वह उसका मूल्य मांगता है। जो पढ़ाता है उसका मूल्य मांगता है। इसीलिए आजकल समाज में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही देना पड़ता है। हम विद्या बेचने लगे हैं। आजकल समाज में लोग विद्या बेचते हैं, यानी लोग बच्चे को पढ़ाते हैं और ज्यादा ही मूल्य लेते हैं। यह गलत है। लेखक का कहना है ये गलत है। विद्या दान करना और इसके बदले में पैसा लेना ये गलत है। कर्म योग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। लेखक के अनुसार कर्म योग की महिमा प्रतिष्ठा करना है, मतलब कर्म करना चाहिए, इसका महत्व रखना चाहिए। अगर मेहनत का महत्व रखना चाहिए और श्रम का महत्व रखना चाहिए तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। मतलब जो दिमागी का काम करते हैं उनको जितना पैसा मिलता है, जो मेहनत करते हैं उनको भी उतना पैसा मिलना चाहिए। तो उनमें जो अंतर यानी फर्क ज्यादा करना नहीं चाहिए। उनको उभय को तो समान रूप से वेतन मिलना चाहिए, मूल्य मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, कर्मयोग की महिमा प्रतिष्ठा होगी, श्रम की प्रतिष्ठा होगी समाज में। शरीर श्रम करने वाले को हम नीच मानते हैं, समाज की बात है। समाज में जो मेहनत करते हैं, जो किसान होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनको हम नीच मानते हैं। लोग समाज में नीच मानते हैं, उनको आदर नहीं किया जाता है, उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते हैं, उनको भी कोई फ्रीडम नहीं मिलता है, छुट्टियां नहीं देते हैं, उनका कोई स्वाधीनता नहीं होता है, उनको बहुत कम पैसा मिलता है। ज्यादा काम करते हैं लेकिन बहुत कम पैसा मिलता है, फिर भी छुट्टियां नहीं दिया जाता है। सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन की छुट्टी दे तो सारा शहर गंदा हो जाए। सफाई कर्मचारी जो होते हैं समाज में, जो शहर में सफाई का काम करते हैं, तो उनको छुट्टी नहीं मिलता है। अगर एक दिन छुट्टी हो जाए तो सारा शहर में हल्ला मच जाएगा कि ये गंदा हो गया। तो ऐसा आज समाज की बात है। इतना जो उपकारी होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो उपकारी होते हैं, उससे हम नीचा मानते हैं, उनको सम्मान नहीं करते हैं, उनको हम नीचा मानते हैं, उनको छुट्टी नहीं देते हैं। उसे साफ रहने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते हैं। जो सफाई का कर्मचारी होते हैं, सफाई का काम करते हैं, तो उन्हें हम साबुन आदि का भी नहीं देते। साफ रहने के लिए कुछ चीजें हम नहीं देते हैं। न उसे इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न सम्मान है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो साफ सुथरा रखते हैं, उनको समाज में इज्जत नहीं मिलता है, उनका प्रतिष्ठा नहीं है और उनको सम्मान नहीं मिलता है। मेहतर माने क्या है? लेखक के अनुसार मेहतर मतलब होता है जो मल मूत्र का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, मल मूत्र सफाई करते हैं, वो होते हैं मेहतर, जो उड़िया में कहते हैं मेहतर। उड़िया में भी मेहतर या महतर कहते हैं। तो मेहतर माने क्या है? मेहतर उड़िया में कहते हैं। तो मेहतर माने क्या है? मेहतर माने का मतलब अर्थ होता है, मेहतर का अर्थ होता है तो महतर मतलब जो महत काम करते हैं वो होते हैं महतर। तो मेहतर का माने होता है महतर, मतलब जो महत काम करते हैं वो होते हैं मेहतर, लेकिन हम समाज में उनको आदर नहीं करते। ऐसा जो महतर है उसे हम नीच माना है। तो महतर होते जो समाज का उपकार करते हैं, मल मूत्र को सफाई करते हैं, जो महतर होते हैं, जो महत व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम उसे नीचा मानते हैं। इसे समाज की बात है। इसलिए दो बातें होनी चाहिए। अंत में लेखक का कहना है समाज में दो बातें होनी चाहिए। क्या है? हर एक को थोड़ा सा श्रम करना ही चाहिए। पहले की बात है
प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो दिमाग का काम करे या मेहनत करे, तो प्रत्येक को कुछ न कुछ काम करना ही चाहिए। अगर हम बिना काम किए खाते हैं, मतलब हम काम न करते हुए अगर खाते हैं, तो हमारा जीवन पापी बनता है। बिना काम खाना ही हमारा जीवन पापी होता है। अगर हम खाते हैं तो हम कुछ काम करना ही चाहिए। अगर हम नहीं खाए तो काम न करें तो चलेगा, लेकिन हम खाते हैं, काम नहीं करते, तो लेखक के अनुसार ये जीवन बिल्कुल पापी जीवन होता है। तो इसीलिए सभी को कुछ काम करना है। दूसरी चीज क्या है? कामों का मूल्य समान होना चाहिए। चाहे वो दिमागी का काम करे, चाहे ये शारीरिक श्रम करे, उनका जो मूल्य समान होना चाहिए, उनका वेतन समान होना चाहिए, ज्यादा फर्क रखना नहीं चाहिए। जब यह होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। तो ये होने से क्या होगा? श्रम की प्रतिष्ठा होगी। समाज में श्रम का मूल्य का आदर किया जाएगा, श्रमजीवी को सम्मान किया जाएगा। इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा तभी होगी जब हर व्यक्ति को काम करना चाहिए और कामों का मूल्य समान होना चाहिए।